सर, आप सबके बीच में मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा, जो क्लासेस में आप पहले पढ़ चुके हो उस क्लासेस को रिवीजन करने का हैबिट अपने आप में डालो। रिवीजन 3 तरीके से किया जाता है। पहला रिवीजन किया जाता है जो आपने कल पढ़ा है उसको 2 दिन के बाद में पढ़ना, ठीक। दूसरा रिवीजन किया जाता है उसको 1 सप्ताह के बाद में पढ़ना ताकि चीज़ें मेमोराइज कर सके। अब तीसरा जो रिवीजन होता है उस रिवीजन को 15 से 18 दिन के बाद में या लमसम में 20 दिन के बाद एक बार हल्की झलक मार लेना। जब 3 बार इस तरीके से आप रिवीजन करते हो तो चीज़ें आपके हाथ में रहती है, आपसे बिगड़ती नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे कहा गया है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? कल ही बताया था कि गले में सूतिया को पहना जाता है और सूता का आभूषण है। किसका आभूषण है? सूता। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपको पकड़ना है कि भैया सूता सूतिया सब एक ही होता है और ये भी गले में पहना जाता है, तो ये भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो रिवीजन की हैबिट आप अपने आप में लाइए और उसके बाद से आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन हाँ, अगर रिवीजन की हैबिट नहीं है तब दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 22 को बताना है प्रीति तुम लोगों को। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में, नाक में, गला में, पैर में। पुतरी के बारे में कल ही मैं पुतरी के बारे में बताया था, लेकिन आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश करें, ठीक। आंखों का पुतरी से मत जोड़ना भाई, इसको दिमाग रखना। शरीर के भाग में कौन से जगह पे पहना जाता है? तो पुतरी पहना जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए अर्थात गले में पहना जाता है, ठीक है। सबको एकदम रेडी रहना है, मक्खन की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी गले वाला है, कान वाला है, हाथ वाला है, पैर वाला है, CGPSC क्या करता है ये सब को पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके बीच में मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किस चीज़ को कहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ से एकदम आप बेफिक्र रहें और इस चीज़ को आप रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 23 को दिमाग में रखें और आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा सामने CG सेट का तैयारी करें। जिन जिन बच्चों का ग्रेजुएशन PG हो गया है या जो PG के फाइनल ईयर में हैं वो सभी सेट का तैयारी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पेड कोर्स लें, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में फ्री क्लास तो दूंगा ही दूंगा, लाइव क्लास दूंगा। जो बच्चे पेड नहीं लेना चाहते वो सेट का लाइव क्लास लें। लाइव क्लास में आपको फ्री में लाइव मिल जाएगा, लेकिन ना तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा एप्लीकेशन में उसका, ना तो उसका PDF आपको मिलेगा, ना तो MCQs का PDF मिलेगा और ना ही तो आप उसे बार बार रिविज़न करके देख पाओगे, ठीक है। केवल और केवल आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जिसकी क्वालिटी वीडियो की लाइव में अच्छी नहीं आ पाती। हाँ, ये है कि आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी बच्चे क्या करें, कम से कम इतना तो ईमानदारी दिखाएं कि अगर मैं फ्री में आप लोगों को सेट पढ़ा रहा हूँ तो आप सेट यहाँ से यूट्यूब से तैयारी करें, या सिर्फ 1500 रुपये दे करके अगर आप उसको पेड कोर्स लेना चाहते हैं, 6 महीने का पूरा वैलिडिटी रहेगा, तो भी आप सेट की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ में PSC, व्यापम, टीचर, असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल वार्डन, इन सब का क्लास हम करा रहे हैं। घर बैठे अगर करना है तो आप हमसे 9575204321 पे संपर्क कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसका बताइए, ठीक। पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पहुंची के बारे में आपको बताना है कि शरीर के किस अंग में पहुंची पहना जाता है। कौन बताएगा? छत्तीसगढ़ में पहुंची को किस अंग में पहना जाता है बताइए, क्योंकि अगर आप इसको बता देते हो तो मुझे खुशी होगी और मैं आपका कमेंट भी मोबाइल में पढ़ लेता हूं, वाइट स्क्रीन लगा है उसमें पढ़ लेता हूं। बताइए पहुंची 21 का क्या लोगे? 23 का पहुंची का बताओ कमलजीत। छत्तीसगढ़ का स्पेशल वृहद क्लासेस है सिर्फ 2000 रुपये में, जिसका फीस कितना है? 3500 है। अभी सिर्फ 2000 रुपये में स्पेशल वृहद छत्तीसगढ़ मिलेगा, जो मेंस में काम आएगा, व्यापम में काम आएगा और किस में काम आएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर का में काम आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला पेपर 100 नंबर का छत्तीसगढ़ का आता है, ठीक है। अगर आपको दोनों लेना है तब आप छत्तीसगढ़ के पहले पेपर और CG सेट के पहले पेपर दोनों को 5 तारीख के पहले मात्र 3500 में ले सकते हैं। 5 तारीख के बाद इसका फीस 6000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बताइए पहुंची, बताइए पहुंची शरीर के कहाँ पे? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहुंची 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 सोच के बताना है, गलत नहीं करना है। मैं फिर से लिखा हूँ, देखो कमेंट में मैं लिखा हूँ पहुंची करके, कमेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन में आपको कमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बाकायदा मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है पहुंची करके, देखो ये दे।
तो आपको पहुँची का बताना है, गले का है, हाथ का है, किसका है कि बाह का है, किस में पहुँची पहना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या है? बाह सही इसका आंसर है। जैसे अंगूठी के लिए आप लोग जान रहे हो, अंगूठी भी हाथ का ही हिस्सा है। तो अंगूठी में क्या पहनते हैं? अंगूठी हाथ में, यहाँ आपके उंगलियों में पहनते हैं अंगूठी, देखे हो ना। जिसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को बताओ, छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को क्या कहते हैं? बताओ सारे बच्चे बताओ, छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को क्या कहते हैं? कौन बताएगा अंगूठी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कोई भी बच्चा प्रयास करे और बताए कि छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को क्या कहते हैं। हम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग जब करते हैं तब हम अंगूठी को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, क्या कहते हैं भाई? मुंदरी। वेरी गुड, वेरी गुड टिकम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब ऐसे ही आपको बताना है, ऐसे ही आप लोगों को प्रयास करना है, तब जा करके बहुत अच्छे से इसका नंबर आपके बीच में मिलेगा। मुंदरी, ठीक है। तो आप लोग अगर बताओगे तब इसका क्या होगा, आप लोग को याद रहेगा कि दीपक सर ने जब पूछा था तब हमने बताया था, ये बातें आपके जहन में होगी। ठीक, तो अंगूठी में एक बात और नोट करके चलो बच्चों, जब बात अंगूठी की आती है तो अंगूठी में छल्ला भी पहना जाता है। तो आप मुंदरी, अंगूठी, छल्ला, ये मतलब छल्ला में छल्ला हो गया या आपका अंगूठी हो गया या मुंदरी हो गया। तो अंगूठी में क्या पहना जाता है? मुंदरी पहना जाता है। और कई जगह मुंदरी को क्या लिख देते हैं? अंगीठी लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये तो हाथ के अंगूठी का हो गया। अब हाथ में आता है आपका कलाई वाला पोर्शन। क्या आता है ना? हाथों में आता है कलाई वाला पोर्शन। तो अब कलाई का भी इस बात को आपको याद रखना है। चूंकि मैं हड़बड़ी नहीं करता हूँ, मैं एक एक क्लासेस को बताता हूँ और इसके पीछे की कहानी भी बताता हूँ। जब हाथ की बात आती है तो अगर आपको चूड़ी बोलूँ, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना कि आजा पहना हूँ चूड़ी रे, तो चूड़ी जो शब्द है छत्तीसगढ़ में चूड़ी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि भाषा का अपभ्रंश आपको देखने को मिलता है। और कलाई में ही, जबकि ये हाथ का ही हिस्सा क्या है? अंगूठी है, फिर कलाई है, ठीक है, बाह है, ठीक है, ये सभी हाथों का ही अंग है। तो आपको दिमाग लगाना है, केवल हाथ ना लेके अंगूठी का जब प्रश्न आएगा तो अंगूठी लेना है, और कलाई का प्रश्न आएगा टांडिया जी तो कलाई लेना है बेटा। बाह का जब प्रश्न आएगा, भुजा का प्रश्न आएगा तो बाह लेना है, भुजा लेना है। तो कलाई के बारे में आप लिखिए, कलाई में बनवरिया पहना जाता है। क्या? बनवरिया, ठीक है, बनवरिया, चूड़ी, ये कलाई में पहना जाता है। सभी नोट करके चलते हैं, सब नोट करके चलें। सारे बच्चों को कमेंट पढ़ने में मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक, कलाई में क्या? बनवरिया, ऐठी, ऐठी, फिर पाटला, ये सब किस में पहनते हैं? ये सब चीज़ें कलाई में पहनते हैं। इसीलिए ये सब को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और ऐठी या पाटवा, कई जगह पटवा लिखा रहता है, कई जगह पाटला लिखा रहता है, तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं लाना। चूड़ी को चूड़ी भी कहते हैं। ठीक, और बनवरिया को कई जगह क्या? बनूरिया भी लिख देते हैं, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी कलाई में पहना जाता है क्या? कड़ा। कड़ा आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो कड़ा के बारे में? तो कलाई में कड़ा भी पहना जाता है ना। चूड़ा, कड़ा तो हाथों का अंग जरूर है, लेकिन आंसर हाथ नहीं लेना। इसमें क्या और पहना जाता है? पट्टा पहना जाता है। पटा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, पटा बोलते हैं, ककनी कहते हैं, ठीक है, हरैया कहते हैं, सब कलाई में पहनते हैं। क्या? हरैया, ठीक, पटनी। ये सब तथ्यों को बिल्कुल आप अपने नॉलेज में रखें, और जब आप इसे अपने नॉलेज में रखते हैं तो इन सब का क्वेश्चन भी आपके बीच में पूछा जाता है। और ये तो हो गया आपका कलाई का। जब बाह की बात आती है, एक ए दिल है आशिकाना, आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? तो वहाँ पे ना इन लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की दोनों हीरो हीरोइन हॉस्टल से उन लोग निकल जाए रहते हैं मस्त घूमने के लिए। अब जब आते हैं रात को तो गेट बंद हो जाया रहता है, तो वहीं पे सामने पे ही हम लोग बैठे रहते हैं और रात ऐसी गुजर जाती है। सुबह जब बच्चे निकलते हैं, जो हीरोइन रहती है एक्ट्रेस, उसके फ्रेंड लोग,
तो बोलते हैं क्या देखो ना यार, तकिया के बिना ही कंधे में रख के सर सो गई ऐसा करके। तो वहाँ पे एक ना लड़की उसकी सहेली डायलॉग मारती है, ठीक है, कि महबूब के कंधे में सर रख के सोने में जो मज़ा है वो तकिए में कहाँ, ठीक है। तो कंधा भी याद रखना हाथ का हिस्सा है लेकिन एक अलग अंग है ना। हाथी का हिस्सा है लेकिन एक अलग अंग है, वैसे बाह भी एक अलग अंग है, हालांकि हाथ का हिस्सा है। कॉमन वे की तरीके से नहीं सोचना है, एक परीक्षार्थी की तरह सोचना है। जिस तरीके से अंगूठी जो है एक अलग अंग है लेकिन है हाथ का, कलाई एक अलग अंग है लेकिन है हाथ का, वैसी बाह भी एक अलग अंग है लेकिन बाह भी क्या है ना, एक अलग अंग है हिस्सा हाथ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे नांग मोरी पहना जाता है किसमें, बाह में, ठीक है। बहुटा पहना जाता है किसमें, बाह में। पहुंची पहना जाता है बाह में। केयूर पहना जाता है बाह में। बाजूबंद पहना जाता है बाह में। तो ये बाह का भी क्वेश्चन आप अपने नॉलेज में बैठा करके रखें। जब भी आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पे हाथ ऑप्शन दे दिए रहेगा और बाह भी रहेगा तो आप गलती से बहुटा को, पहुंची को, नांग मोरी को या बाजूबंद को गलती से हाथ मत लेना। आंसर क्या लोगे, क्या लोगे टांडिया, क्या लोगे बेटा? उसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बाह। मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? पढ़ने में कैसा लग रहा है बताओ? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ बताओ सारे बच्चों बताओ। किसी भी बच्चे को घर बैठे अगर किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स, तो बच्चा हमसे संपर्क कर सकता है और हमसे संपर्क करके बच्चा कोर्स ले सकता है। तो याद रखेंगे सारे कोर्स आपको क्या है, क्वालिटी कंटेंट के रूप में दिया जाएगा। सारा कोर्स आपको नंबर संपर्क किसने करना है, 9575204321। आपको इस नंबर पे संपर्क करना है, ठीक है। और याद रखेंगे कि कोई भी हो, चाहे वो पीएससी का कोर्स हो, के व्यापम का कोर्स हो, कोई भी कोर्स आपको लेना है, चाहे वो टीचर हो, चाहे असिस्टेंट टीचर हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे सेट का कोर्स हो, सब चीज़ की जानकारी व्हाट्सएप में इसी बिजनेस नंबर पे मिलेगा। ये हमारा क्या है, बिजनेस नंबर है। तो आपको सारा जानकारी इसी में मिलेगा। और बताइए क्लासेस कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? दिल खोल के बताइए, मज़ा आ रहा है ना? अब क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? अब बना लोगे? कमेंट कर रहा हूँ, देखो व्हाट्सएप में प्रश्न लिख रहा हूँ, अब बना लोगे? आप लोगों को दिख रहा है? लाइव वाले, सारे लाइव वाले बच्चे बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही पढ़ना, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करना। कोई भी चीज़ को एकदम से ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मक्खन की तरह सॉल्व करना है आपको। और चीज़ों को, जो टेक्निक, जो ट्रिक बता रहा हूँ, गुरु मंत्र याद कर लो। सरल क्वेश्चन को नहीं बिगाड़ना और कठिन क्वेश्चन भले छोड़ दोगे तो छोड़ देना चलेगा, सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना। समझ आ रहा है? कैसा लग रहा है क्लास? अब आगे क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अब बताइए, चूंकि अभी बताया हूं पहुंची के बारे में। छत्तीसगढ़ में पहुंची कहां पे पहना जाता है? बाह में। वेरी गुड, चलिए ओके, बन जाएगा बच्चों। 24 का बता सकते हो? कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है जो यहाँ पे क्या है, भिन्न है, उस आभूषण के बारे में बताना है। सूता, पुतरी, हंसली, पहुँची, बताइए। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है, ठीक। दिए गए ऑप्शन में से बताइए। प्रिया, उपेंद्र जी, श्रेया। बेटा श्रेया तुम रहते कहाँ हो? कभी क्लास में आते हो, कभी नहीं आते हो? रेगुलर क्लास करो बेटा। कमलजीत, रंजिता, दीपिका, श्रेया, विद्या, दीप्ति, एकदम एक्टिव रहो। जब आपका दीपक सर 8 घंटे के सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के 8 घंटे कोचिंग पढ़ाता है, उसके बाद में आप लोगों को 2 घंटे देता है, जब स्टेट पीएससी में 140वां रैंक असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में ला सकता है, तो तुम्हारे पास तो ज़्यादा समय है, तुम तो और ज़्यादा ला सकते हो, मुझसे अच्छा रैंक ला सकते हो, ठीक है। अपना विल पावर कमज़ोर मत करना। तुम्हारे पेपर में मैं नहीं बैठूंगा, तुमको ही बैठना है। छत्तीसगढ़ पीएससी में जब मैं 140वां रैंक इतने सारे बच्चों को भीड़ में ला रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? जिसको रिजल्ट देखना है पीएससी के साइट में जाए, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में क्लिक करें, 140वें नंबर पे मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ आपको मेरिट में मिल जाएगा।
अब बन जाएगा श्रेया, कंटिन्यू क्वेश्चन बन जाएगा। एग्री, अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्री हो इस बात से, आपसे बनेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे तो बना लोगे। क्वेश्चन का आंसर एकदम मक्खन की तरह देना है। क्लासेस पे सबका कमेंट यहाँ पे फटाफट मैं देखो पढ़ रहा हूँ, सबके बीच में कमेंट को रख रहा हूँ, सबका यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो आप लोग रिप्लाई करने से क्यों शर्मा रहे हो? जब मैं मेहनत करने से नहीं शर्माता हूँ तो आप लोग क्यों शर्माते हो? अब बन जाएगा। डेली क्लास आओ दीपिका जी, श्रेया बेटा डेली आओ। कोई भी आदमी, कोई भी अगर क्लास को लचर पचर करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। क्लासेस को एकदम शिद्दत से पढ़ना है। इसके बाद सेट का क्लासेस है, और जो भी बच्चा पीजी कर लिया है या पीजी के फाइनल ईयर में है वो सेट का तैयारी ज़रूर करें, चाहे पेड रूप में ले लें। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो, अगर फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब में भी फ्री में मिलेगा, लेकिन सिर्फ लाइव मिलेगा। ना तो MCQs का PDF मिलेगा, ना कंटेंट का PDF मिलेगा, ना लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा, ना रिविज़न कर पाओगे, ना डाउनलोड कर पाओगे। ठीक, चलिए जो पेड वाले हैं वो ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है। दीपिका इसका आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? ये है पहुंची के बारे में। फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, मैंने क्या कहा उस समय में पूछा था कौन सा आभूषण भिन्न है, तो उसका आंसर क्या था? पहुंची था। अब बाकी सूता, पुतरी, हंसली ये सब सेम था। पहुंची शरीर के बाह में पहना जाता है, चूंकि पहले भी बता चुका हूं, तो आंसर क्या होगा? बा हो जाएगा। जबकि उसके पहले जितना भी अपन देखे थे, सूता देखे थे, पुतरी देखे थे, हंसली देखे थे, ये गले में पहनने वाला क्या है? आभूषण है। तो आपसे गलती नहीं होगा। वेरी गुड। सब लाइव में धड़ाधड़ कमेंट करो बेटा, कोई डरने का जरूरत नहीं है। जो आदमी डर गया वो पीछे रह गया, मर गया नहीं। कौन मरता है? डरने वाला आदमी भी नहीं मरता भैया। ठीक है, उपेंद्र जी इसका आंसर करो बेटा। ककनी आभूषण किसमें पहनते हैं उपेंद्र? बताओ, अभी कोशिश क्यों बताओ, मैं पढ़ाया हूँ जस्ट अभी। और हाँ, सारे बच्चों को, जितने भी मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, सारे बच्चे को जब क्लास में आ रहे हो तो एक बात याद रखना, अपने साथ क्या करो? एक कॉपी रखो, और अपने साथ क्या करो? एक पेन रखो। ठीक है, जब आप पेन रख लेते हो, जब आप कॉपी रख लेते हो, दोनों आइटम आपके पास होता है, तो आप पॉइंट को क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। जो कि VVIMP लगता है, तो आप उसको VVIMP को नोट करो। तो इस बात को, इस तथ्य को ध्यान रखें कि आपको इन दोनों चीज़ों को अपने साथ में रखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो, ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? बताओ उपेन, बताओ फटाफट आंसर दो। सबका कमेंट में देख रहा हूँ। श्रेया 26 का क्या लिया बेटा? हाथ में लिया। इसीलिए कहता हूँ फटाफट नोट करो। जब आप नोट करते हो तो आपका दिमाग भी काम करता है, और आपका जो सेंस है, जो एक्टिव सेंस है, वो भी काम करता है। तो नोट करना आप सीखा रहो। एक अच्छे शिक्षक की पहचान लिख लिख के, नोट कर करके पढ़ाने की होती है। उसी तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान लिख लिख के पढ़ने की होती है। तो इस बात को अपने जहन पे बैठा लो। ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। वेरी गुड। और हाथ की किस में पहनते हैं? तो केवल जो जिसको याद है वो थोड़ा अच्छे से बताया करो। जैसे बात ककनी की हो रही है तो हाथ में लिखा है, तो यहाँ पे कमेंट करते वक्त क्या करो? हाथ मत लिखो, आप क्या लिखो? हाथों की जो कलाइयाँ हैं, कलाई में ककनी को पहना जाता है। किस में पहना जाता है? तो कलाई में ककनी को पहना जाता है। मैंने क्या बोला कि वो हाथ तो है, लेकिन हाथ से अलग हिस्सा है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से तुमने सही कहा, लेकिन अपने दिमाग को 2 कदम आगे चलाने के लिए कमांड करके चला करो। जिसने मेरे तरीके से सोचा है, या जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप सोचोगे, उससे अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, 6 मेंस लिखा है CGPSC में, और 140वां रैंक मैंने जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में लाया था, कहीं ना कहीं इसी चीज़ का प्रमाण है कि मैंने रिवीजन पे ज़्यादा काम किया था। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, बहुता का मतलब क्या होता है उपेन? है ना, रंजिता इसको बताओ बेटा। प्रीति, बहुता का मतलब क्या होता है? बहु के आभूषण, या बाहुबल, या बाह में पहनने वाला आभूषण, या बाहरी, क्या होता है बहुता का मतलब? बताइए। बताइए 27 का क्या लोगे?
जस्ट कुछ समय पहले बताया हूँ बहुटा के बारे में। वेरी गुड विद्या, वेरी गुड। सीमा, वेरी गुड बेटा। सबको कमेंट करना है फटाफट, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करते जाओ। जिसने पढ़ा है उससे ज़रूर बनेगा। इसीलिए कहते हूँ अब तक मैंने लगभग 1500 से 1600 MCQs यूट्यूब में डाल दिया है। ये MCQs मेरा टारगेट है आपको 5000 MCQs आपको तैयार कराना। मेरा टारगेट तो एक्चुअल में 6000 MCQs का है, ठीक है, लेकिन मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हो गया। अब पेड वाले स्टूडेंट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो समय की कमी है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जब तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे तुमसे रिविज़न चाहिए। तुम भी उतनी मेहनत करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बहुटा का मतलब क्या होता है? बाह में पहनने वाला आभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, लगभग सब ने सही आंसर किया है। निषाद जी कंटिन्यू। सारे बच्चे क्या करो, स्टेटस में शेयर करो। सारे बच्चे, राजू, विद्या, निषाद, दीपिका जी, सब क्लासेस को रिवीजन करो फटाफट, है ना। सब बता चुका हूँ। ऐसे में क्या होगा, कंटिन्यू अगर बीच बीच में मैं चेंज करूँगा तो वीडियो लंबा होगा। हरैया किस में पहना जाता है आप सभी बच्चे बताएं, और आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं नोट करवाया हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बगल में कॉपी और पेन लेके बैठो। कौन बताएगा हरैया किस में पहना जाता है और किसने नोट किया है, ये भी बताओ। आभूषण का क्लास मैं कंटिन्यू नोट करवाते हुए चल रहा हूँ। बहुटा, पहुँची, पुतरी, हरैया, सूता, ये सब चीज़ को तुम लोग नोट करके रखे हो कि नहीं रखे हो? ये सब बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया कमलजीत। हरैया किस में पहना जाता है कौन बताएगा और किसने नोट करके रखा है? बहुत बढ़िया। श्रेया कल क्लास में आए थे कि नहीं आए थे तुम? सब चीज़ का MCQs मैंने डाल दिया है, इसीलिए MCQs आप लोग मेरे को बस इतना चाहिए कि क्लासेस का रिवीजन करो। यूट्यूब में पूरा बैठा है। और जो जो बच्चे नए हैं वो सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एजुकेशनल का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का चैनल है। फटाक से जैसे वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेगा? जब आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। जल्दी करो, उसके बाद में अपन सेट की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुटा का मतलब आप लोग जान गए। अब बताइए बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? बाजूबंद के लिए पैरी, कड़ा, नांग मोरी, नांग मोती है ना, नांग मोरी भी लिखा है और नांग मोती दोनों आता है, ठीक है। तो बनूरिया। तो बताइए बाजूबंद के लिए क्या आता है? नांग मोरी थोड़ी आता है। चलो बताओ बाजूबंद के लिए क्या लोगे आप? आ गया ना बनूरिया का क्वेश्चन? अभी बोला था ना किसमें बनूरिया हरैया पहना जाता है, सब लिख के रखो करके। बहुत बढ़िया विद्या। हरैया बाहों में, ठीक है। सब नोट करके रखा करो। 28 का क्या लोगे बताओ? बाजूबंद के लिए, बाजूबंद जो आप बाजूबंद होता है तो देखे हो, नांग मोरी के बारे में सुने हो क्या? नांग मोरी आप लोग देखे होंगे, नाग के आकार का होता है, उसमें छोटा सा। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी क्या है? पैरी, कड़ा, बनूरिया, नांग मोरी, इसमें से क्या लोगे? तो बाजूबंद के लिए नांग मोरी सही आंसर हो जाएगा। नांग मोरी किस अंग का आभूषण है? दिए गए ऑप्शन को देखिए और सबका कमेंट एकदम धड़ाधड़ आना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। लिवेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग। डेली आइए क्लास में, सारे बच्चों को क्लास में आना है, दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी करना है, ठीक है। बताइए नांग मोरी किस अंग का आभूषण है? अब फिर क्वेश्चन वही आ गया, कहाँ पे पहनते हैं? कलाई में, गला में, उंगली में या भुजा में? किस में पहनते हैं? ये सभी देख लीजिए, हाथ का ही अंग है, ठीक है। गला छोड़ दो, कलाई, उंगली और भुजा ये सभी हाथ का अंग है। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन को डील करते हो उसको सेपरेट इंडिविजुअल बेस में बांट करके उसका रिप्लाई दिया करो। रंजिता 29 का क्या होगा बेटा? कमलजीत, सीमा, श्रेया, दीपिका, विद्या, राजू, सभी बताओ
क्लासेस मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्लासेस कैसा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? क्वेश्चन ऐसा आएगा तो को बना लेगा ना, कौन कौन बना लेगा, किससे किससे नहीं बनेगा वो भी बताओ, नहीं तो उसको वीडियो को रिवीजन करना पड़ेगा, उसको फिर सारा प्लेलिस्ट का लिंक सेंड करना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है ना, बन जाएगा ना श्रेया? नागमोरी किस अंग का आभूषण है? फिर से वही क्वेश्चन को आपके बीच में मैं रख रहा हूं, बताइए नागमोरी किस अंग में पहना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? भुजा। 30 का बताओ, बनवरिया कहाँ पहना जाता है? गला में, नाक में, या कान में, या कलाई में? बनवरिया बताओ, बनवरिया किस में पहना जाता है? विद्या, रंजिता, दीपिका बताओ बेटा, बनवरिया किस अंग में पहना जाता है? कोशिश करो, गलती किससे नहीं होता? अरे गलती तो भगवान से भी होता है, आप तो इंसान हो, किससे गलती नहीं होता? हालांकि ये है कि भगवान गलती करते हैं तो उसके पीछे तर्क रहता है, रचना रहता है, ठीक है? भगवान राम ने अगर बाली को छुप के नहीं मारा रहता तो सुग्रीव को राज थोड़ी मिलता। तो उसकी गलती क्या है? जन कल्याणकारी भावना से प्रभावित है। तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती अगर होगी तो तुम तो माना होना, तुम्हारा दूध भात है, तुमन कत को गलती करा, लेकिन भैया पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको। तो जो हम पढ़ा रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से तुमको रिवीजन करना है। पूरा 6000 MCQs करा दूंगा। जिसको जिसको PDF चाहिए PDF भी ले लेना, PDF भी ले लेना। सारे कमेंट करो फटाफट। गला में हो सकता है लिवेंद्र जी, तो कोशिश करो ना भाई बताने का। भाई आप प्रयास करो, गलती किससे नहीं होती, सबसे गलती होती है ना? बनवरिया कहाँ पहना जाता है भाई, बताइए बच्चों, बताइए। गला में, नाक में, किस में पहनेंगे बनवरिया? अभी तो बताया हूं कुछ समय पहले। क्या लोगे आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनवरिया का। वेरी गुड रंजिता। कलाई, जिसने नोट करके रखा है, कल की क्लासेस को जिसने किया है उससे क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन के बारे में बताना है तुमको रंजिता। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, यह शरीर के किस स्थान पे पहना जाता है? कौन बताएगा? सबसे पहले बताइए। केयूर भूषण। केयूर भूषण के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, केयूर भूषण का, है ना? कुल के मर्जाद इत्यादि उन्होंने कविता लिखा है। तो केयूर कहाँ पे पहना जाता है? केयूर, रानी ब्राह्मण के दुर्दशा, कुल के मर्जाद, बहुत सारा उन्होंने लिखा है। तो केयूर से केयूर भूषण का याद आ गया। अब केयूर बताइए कहाँ पे पहनते हैं? पैर में, बाहों में, कमर में, कान में। सबका स्क्रीन में, बिग स्क्रीन, वाइट स्क्रीन में पढ़ता हूँ, फटाफट बताइए। सभी को आंसर करना है, हाँ सारे स्टूडेंट्स को करना है। बताइए केयूर के बारे में। बताइए केयूर कहाँ पहना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बाह। वेरी गुड। 32 का बताइए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है? करधन पहनते हो? कमर, बच्चों को पहले, छोटे बच्चों को करधन पहनाया जाता है। पहले के बुजुर्ग लोग पहनते थे, लेकिन आजकल उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतन होते जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो करधन जो है कमर का आभूषण है, लेकिन अब देखने को चलन में सिर्फ छोटे बच्चों में मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण के एक महिमा के रूप में हम उसको पहनाते हैं, एक आकृति देते हैं, ठीक। इसके बाद CG सेट का क्लास होगा। सारे बच्चे CG सेट का क्लास अटेंड करें।
सारे बच्चे सीजी सेट का क्लास अटेंड करें, फ्री में करें यहाँ पे लाइव। और जिनको पेड क्लास लेना है, जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए, जिनको एक बार में सेट निकालना है, 100 नंबर का सेट का क्वेश्चन आता है, जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसको एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए, जिसको डिटेल क्लास का पीडीएफ चाहिए, जिसको रिकॉर्डेड चाहिए, जो बार बार रिविजन करके देखना चाहता है, वो मात्र 1500 पेमेंट करके सेट का पेपर 1 जो 100 नंबर का आता है उसके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने सेट निकाल लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी स्टार्टिंग ही 78,000 होती है और 2500 पोस्ट वैकेंट है, वो भी किसका? तो पुराने कॉलेजेस का, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस का। अभी नया जो वित्तीय वर्ष में बना हुआ है या जो कंटिन्यू बन रहे हैं उसकी भी वैकेंसी है पोस्ट। सरकार मिनिमम 1200-1300 पोस्ट तो लॉन्च करेगी ही लॉन्च करेगी, जो कि एक बड़ा अमाउंट का पोस्ट होता है। ठीक है, 100% सिलेक्शन होगा। बस पीजी आपका होना चाहिए या पीजी का फाइनल ईयर होना चाहिए। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो आप हमसे तुरंत संपर्क करें। और संपर्क कहाँ करोगे आप? संपर्क करोगे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे 9575204321। आराम से सारा कोर्स का जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा, हर चीज़ का। चाहे वो कोर्स आपका पीएससी चाहिए तो मिलेगा, व्यापम चाहिए तो मिलेगा, असिस्टेंट टीचर मिलेगा, टीचर मिलेगा, हॉस्टल वार्डन मिलेगा। जल्दी करो, इसके बाद तुम सबको करना है सेट का क्लास। मैं तो मानता हूं कि तुम लोग रील्स देख देख के, यूट्यूब चला चला के समय बर्बाद कर देते हो। दीपक सर आपके लिए स्पेशल क्लास लाए, इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। जिसने सेट का क्लास कल किया है उसको पता है कि मैंने कैसा पढ़ाया है। चाहे आप टांडिया जी से पूछ लो, रंजीता से पूछ लो, कमलजीत से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, यहीं पे लाइव सेट का क्लास कल जिसने अटेंड किया है उसको मज़ा आया है, क्योंकि सबका मैसेज मेरे पास लगभग आया है। और इतने बच्चे पेड वाले हो गए हैं। हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सेट की क्लासेस को भी आपको करना है। भले आप पेड नहीं लोगे तो आपकी मर्जी। और पेड में फीस कितना है यार? तुम लोगों के लिए सिर्फ 1500, जो 5 तारीख के बाद लेगा उसके लिए 2500। लेकिन अभी तो तुमको मैं सिर्फ 1500 में पूरा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में 3000 MCQs करा रहा हूँ और सब कुछ आपको दे रहा हूँ, पूरा डिटेल क्लास दे रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है? तो करधन हो गया। 33 का बताओ। पैरी, तोड़ा और सांटी शरीर के किस अंग का आभूषण है? नाम से ही पता चल रहा है पैरी शब्द है ना, तोड़ा है और सांटी है। शरीर के किस अंग का आभूषण है? कौन बताएगा? दिए गए इसका पैर का, हाथ का, नाक का और कान का। बताइए। 33 का तो सबको पता है। देखिए, चाहे वो पैरी हो, चाहे सांटी हो, चाहे लच्छा हो, चाहे तोड़ा हो, और पैर में ही आप पैर की उंगलियों में क्या पहना जाता है? याद करो, बिछिया पहनते हो, बिछिया। तो ये भी पैर के अंतर्गत आता है। तो सबको आप नोट करते हुए चलो। पैर के आभूषण में पैरी, सांटी, लच्छा, तोड़ा, बिछिया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग पहले गांव में देखे होंगे एक आभूषण आता था पैर में पहनने वाला। ठीक, उस आभूषण को, उस आभूषण की जो आकृति होती थी, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, वो कुछ ऐसे दिखता था, चांदी का होता था, है ना, ऐसा पहनते थे, मोटा। तो किस किसने देखा है इस आभूषण को और इसका क्या नाम है? बताइए। इसे पैर में पहना जाता था। किस में पहना जाता था? पैर में। गांव में आप लोगों ने देखा है, पैर में एक मोटा मोटा सा ऐसा चांदी का पहना जाता था। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल वो देखने को नहीं मिलता। अभी सबको सेट का क्लास भी अटेंड करना है, ठीक है, तो तैयार रहें। इसमें एक चीज़ आप और शामिल कर लें, जब बात इसका आ रहा है, घुंघरू, पायल, पैजनिया, सब को भी आप इसमें शामिल करें पैर के लिए, ठीक है, लेकिन स्पेशली तोड़ा को पूछा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लच्छा, बहुत बढ़िया। लगभग सब ने देखा है और आप सभी लोग जानते भी हैं इसके बारे में, है ना। चलिए बताइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बताइए। इसको बताइए, सांटी नाम का आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बताइए। सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में इसको पूछा गया, इतना सरल को। इसको कोई भी बता देगा। गले में, पैर में, कलाई में, बाह में। बताइए, सांटी का क्या आएगा? लिवेंद्र,
साठी को किस साठी आभूषण को किस में पहनते हैं? गले में, पैर में। सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, देखो सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों शर्मा रहे हो? पूरे लाइव वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं फटाफट। इसमें भी देखो सारे लाइव वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जब आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग क्यों शर्मा रहे हो भाई? लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो, है ना। आनंद जी, क्लास आओ, डेली क्लास को अटेंड करो। एकदम इजी है साठी वाला क्वेश्चन। इसको बताओ, गाय के गले में बांधे जाने वाला जो मोर पंख या पलाश की जो माला होती है वो क्या कहलाती है? इसके बारे में बताइए। जो गाय के गले में हम बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है सूता है, सुतई है, सुहई है और सुर्रा है। कौन एक बार में इसका आंसर बताएगा? गाय के गले में पहनाया जाने वाला जो आभूषण है, माला है, उसे क्या कहते हैं जिसमें मोर पंख और पलाश देखने को मिलता है? बताइए। सूता है, सुताई है, सुहई है, सुर्रा है। श्रेया, विद्या, लिवेंद्र, आपने गलत आंसर चुना है, लेकिन ठीक है, प्रयास तो आपने किया। दीपिका, वेरी गुड दीपिका। अर्चना, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको ऐसे ही तैयारी करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है, पहले से बता दे रहा हूँ। जिसका पीजी है वो एकदम तैयार रहें, जिसका पीजी है एकदम तैयार रहें, या जो पीजी कर रहे हैं वो भी तैयार रहें। गाय के गले में जो बांधा जाता है सुहई होता है। ऐसा माना जाता है कि गाय के गले में जब हम बांधते हैं तो यादव कुल के द्वारा इसको बांधा जाता है, या जो राउत समुदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा बांधा जाता है। और आपके लिए धन धान्य की कामना की जाती है, ताकि आपके घर में क्या है, धन धान भरपूर रहे। एक प्रकार का यादव समाज के द्वारा यह आशीर्वाद माना जाता है, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और यह भी मान्यता है उसको बांधने से गाय का जो आयु होता है, गौ माता को भगवान के द्वारा एक क्या मिलती है, आयु उसकी लंबी होती है, और विभिन्न प्रकार के रोग इत्यादि से वो छुटकारा भी मिलता है। अर्थात जल्दी से उसमें रोग वगैरह इत्यादि गाय को नहीं होता। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद यादव समाज के लोगों के द्वारा हमारे गायों में बांधा जाता है। क्यों अर्चना जी, सही बोल रहा हूँ ना। और जादू टोना इत्यादि से बचने के लिए, सुख समृद्धि के कामना के लिए आपके गाय के गले में सुहई बांधा जाता है। टांडिया कहाँ गए? टांडिया जी, क्लास कैसा लग रहा है बेटा? क्यों अर्चना, सही बोल रहा हूँ ना अर्चना? जो यादव हैं वो तो बता ही सकते हैं लाइव में। मज़ा आ रहा है ना क्लास? अब आज अगर आ जाए तो बना लोगे ना। अभी सेट का क्लासेस होने वाला है, अभी सेट का भी क्लासेस करेंगे इसके बाद, ठीक है। इसका आंसर बताओ। राज्य की परंपरागत, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताओ, राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में बताइए। मतलब आपको पांव से सिर के क्रम में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बताओ। 5 मिनट में अपन सेट की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्लास सीजी का चल रहा है। 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में सेट एकदम धुआंधार चालू हो जाएगा। पहले ही समझा दे रहा हूँ। और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, उतना इनपुट चाहिए। आप इनपुट दोगे तब तो आउटपुट होगा ना। सबको तैयार रहना है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। तो कोई भी आदमी अभी पीछे नहीं हटेगा। चलिए सब बताइए, इसका आंसर सही बताइए। इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में बताइए कि पांव से सिर का क्रम में क्या होगा। ककनी, तोड़ा, सुर्रा, पटिया किसको कहाँ कहाँ पहना जाता है, और पांव से सिर के क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करने की कोशिश करना है।
इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD आपके बीच में रख दिया गया है, ABCD। बताइए, पाँव से सिर। चलिए, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है बताइए। क्लास अभी भी लाइव चल रहा है, छत्तीसगढ़ सेट का अभी होने वाला है। अभी छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है, सभी सीरियस होकर के पढ़ें, इसको भी समय निकालें छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का, PSC में भी आता है, PSC में भी 100 नंबर का आता है, प्रीलिम्स में, व्यापम में भी 20-25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ को अच्छे से करना है, सबको क्लास को करना है। छत्तीसगढ़ का क्लास अभी चल रहा है, कुछ ही टाइम में 5 से 7-8 मिनट में सेट का क्लास चालू हो जाएगा। मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप सभी को भी मेहनत करना है, सारे बच्चों को, और आप सभी के बेहतर फ्यूचर के लिए मैं दोनों क्लासेस को करा रहा हूं, ठीक है। तो अच्छे से अभी क्लास को अटेंड करना है सभी बच्चों को। बताओ, सही आंसर बताओ, कौन बताएगा? श्रेया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास किए, बहुत बढ़िया श्रेया, शानदार शानदार बेटा। और बताओ, सही आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए में देखो 2 1 3 4 है क्या? ए में 2 1 3 4, ठीक है। तो देखिए, जब बात इसकी आती है, जो आभूषण है और शरीर का स्थान है, तोड़ा को पैर में पहनते हैं, ककनी को हाथ की कलाई में पहनते हैं, सुर्रा को गला में पहनते हैं। अब एक क्या बच गया? तोड़ा बता दिया, सुर्रा बता दिया, ककनी बता दिया, पटिया बचा। तो पटिया को किस में पहनोगे? सिर में पहनोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेया, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। और कमलजीत ने भी बहुत सही आंसर बताया, 33 का, 36 का, बहुत बढ़िया। दीप्ति ने भी बहुत बढ़िया बताया। प्रयास करते रहो, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं। गलत होगा तो क्या होगा यार? गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गलती करो लेकिन सीखना भी है। अब किसी भी बच्चे को जो आपके पहचान का हो या जो लाइव क्लासेस देख रहा है, इसका रिकॉर्डेड कल दे दूंगा। जिस जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम में माधव पहल एकेडमी लिखेंगे तब आपको मिल जाएगा, माधव पहल एकेडमी लिखो और PDF आप वहां से प्राप्त करो, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स चाहिए तो समय बर्बाद ना करो, तुरंत हमको इस नंबर पर कॉल करो। किसमें? 9575204321, इस नंबर पे कॉल करो। अर्थात सबसे पहले हम व्हाट्सअप को देखते हैं प्राथमिकता, ठीक है। व्हाट्सअप पहले प्रायोरिटी पे होता है, व्हाट्सअप पहले करें, इसके बाद से आपको सारे इन्फॉर्मेशन देगा, लिंक विंक सब यहीं से दिया जाएगा। पूरी जानकारी आपको हमारी टीम बैठी है उसके द्वारा दी जाएगी। और आपको PSC का कोर्स करना है, पूरे 12 महीने का है। फीस कितना है? ओनली 7,500 रुपये है ना। व्यापम का आपको करना है, व्यापम ओनली 4500, लेकिन लेवल ऑफ टफनेस अलग अलग है दोनों का। इसमें भी 750 क्लासेस है, ऊपर वाले में भी 750 क्लासेस है लगभग। और PSC अगर लोगे तो व्यापम क्या है फ्री में मिलेगा, प्लस कर दिया हूँ, अलग से व्यापम का कोर्स आपको लेने का जरूरत नहीं है। टीचर करोगे तो 5100 का कोर्स है, ठीक, लेकिन ऑफर में आपको अभी बहुत ही कम में मात्र 3500 में हम आपको दे देंगे, ठीक, केवल ऑफर में। और असिस्टेंट टीचर 4500 का है और ऑफर में आपको ये भी मिल जाएगा बेस्ट प्राइस में। और हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन केवल 2500 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशल सेट का क्लास आपको मिल जाएगा 5 तारीख के पहले अगर आप लेते हो केवल 1500 में मिल जाएगा। बाद में ये कितना हो जाएगा? तो सेट 2500। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेट भी लेते हैं प्लस CG का भी क्लास लेते हैं, वृहद डिटेल वाला। तो ये दोनों क्लास मात्र 3500 में मिल जाएगा, ठीक है, जो AP में काम आएगा, व्यापम में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, सेट प्लस CG बाद में 6000 हो जाएगा, ठीक। और टेट का अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है स्पेशल या व्यापम का लेना है तो ये भी आपको मिल जाएगा मात्र 999 रुपये में। पूरा कंप्लीट 1 साल का टेस्ट सीरीज होगा। जिनको इसका क्या चाहिए, PDF चाहिए, वो हमसे संपर्क कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं और इसका PDF आप वहां से आप ले लेंगे, ठीक। इसका फुल फॉर्म कौन कौन बताएगा?
फुल फॉर्म जिसको पता है वो कमेंट करके बताएं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आता है, और ये रहा इसका आंसर की हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। जिन जिनको चाहिए ले लें, जस्ट 5 मिनट में आप फ्रेश हो जाओ, पानी उनी पी लो, वॉशरूम वगैरह से रेडी होके आ जाओ और फिर अपने जगह में पेन और कॉपी लेके बैठो। और आज का जो सेट का क्लास होगा वो थोड़ा कठिन है क्योंकि वो शिक्षण अभिरुचि का क्लास है, लेकिन ईजी और सरल वे में बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेन क्लासेस सेट का चालू होगा 5 अप्रैल से, जिस दिन आप लोगों को 5 अप्रैल को अर्थात परसों आप लोगों को क्लास में भी डाला जाएगा, एप्लीकेशन के क्लास में, वहाँ से आप रिकॉर्डेड भी दोगे, पीडीएफ भी वहीं से मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा, ओनली पेड स्टूडेंट को, ठीक है। तो सेट की क्लासेस पेपर 1 का आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। माधव पहल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी पेड कोर्स चाहिए तो हमसे ले लें। सेट का लिंक तुरंत भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो सेट का क्लास ज्वाइन करें, ठीक है, तुरंत अभी 5 मिनट में। जाओ रेडी हो जाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।